रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सचमुच समझ जाएंगे कि माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। एक ऐसा शख्स जो काम के सिलसिले में किसी मुल्क गया था और उसे वहाँ के लोगों ने फांसी की सजा सुना और कैसे माँ की मोहब्बत ने बेटे को फांसी के फंदे से बचाया। ये पूरी वाकया सुनने के लिए आप मेरे चैनल इस्लामी पाकीज़ा बातें को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इस शहर में एक सलीम नाम का आदमी रहा करता था जिसके वालिद की मौत हो चुकी थी और उसकी बेवा माँ उसके साथ रहती थी। वो अक्सर काम की तलाश में इधर उधर फिरता मगर उसको काम नहीं मिलती। एक दिन सलीम ने अपनी माँ से कहा, ए मेरी अम्मी जान, यहाँ तो कुछ काम मुझे ना मिलता है और हमारा गुजर भी बहुत तकलीफ में होता है, इसीलिए मैं किसी और मुल्क काम के सिलसिले में जाना चाहता हूँ। और उसकी माँ ने उसे इजाजत दे दी। वो कुछ ही दिनों के बाद किसी और मुल्क जाने के लिए रवाना हो गया। जब वो उस मुल्क में पहुंचा और अल्लाह की मेहरबानी से उससे काम भी मिलने लगा, अच्छे पैसे कमाने लगा और अपनी माँ के लिए पैसे वहाँ से भेजवाया करता था। एक दिन वो काम कर रहा था और उसे एक बुरी आदत थी। उसे तंबाकू खाने की आदत थी जिसे खैनी कहते हैं। उस आदमी ने वो खैनी अपने हथेली पर मला और उस पर ताली मारी। जब उसने ताली मारी तो उसी मुल्क की एक औरत अपने छत पर खड़ी थी और उस औरत की नजर आदमी पर पड़ गई। अपनी हथेली पर तंबाकू मल कर हाथ मारा था। उस औरत को लगा कि उस आदमी ने उसको देखकर हाथ बजाया है और उस औरत ने अपने घर वालों से कहा कि जो सामने आदमी है उसने मुझे देखकर हाथ की ताली बजाई। और उस मुल्क में ये रिवाज था कि अगर कोई औरत कहीं भी हो, कोई मर्द उसको नहीं देख सकता है और बदसलूकी करने वालों के साथ फांसी की सजा दी जाती थी। और वो आदमी के साथ भी यही हुआ। उसे पकड़ कर लाया गया और बीच मजमे में खड़ा किया गया और उससे कहा गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। जब उस आदमी ने अपना कसूर पूछा तो उसे सारा वाकया बताया गया। कहा कि कल तुम्हें फांसी दी जाएगी, अपने रिश्तेदारों से तुम बातचीत कर लो। वह एक बेवा और बूढ़ी माँ का बेटा था। उसने अपनी माँ को सारा वाकया बताया और अपने दिल का हाल बताया। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगे। तब उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा अल्लाह बहुत बड़ा है, बेकसूरों को वो कभी सजा ना होने देगा। जब तुम्हें कल फांसी होने वाली होगी तब तुम अपना तंबाकू यानी तुम अपनी खैनी लगा कर खाना, इंशाअल्लाह आगे सब अल्लाह ठीक करने वाला है। और जब कल सुबह हुई उस आदमी को मजमे में लाया गया फांसी देने के लिए और पूछा गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तब उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे तंबाकू खाने दिया जाए। और उसे तंबाकू दिया गया और वो लड़की भी वहीं खड़ी थी। जब उसने तंबाकू हाथ पर मला और हाथ से उसको झाड़ने लगा यानी ताली एक हाथ से दूसरे हाथ पर मारी तो ताली बज गई और फिर उसने तंबाकू खाया। जब फांसी के लिए कपड़ा पहना दिया गया तब उस लड़की ने कहा, ठहरे ठहरो जरा ठहरिए कि ये तो बेकसूर है, बेकसूर को फांसी नहीं होनी चाहिए। उस लड़की के वालिद ने पूछा, बेटी तुम्ही ने कहा था कि इसने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है। तो कहा, नहीं अब्बा जान, इसने मेरे साथ बदसलूकी नहीं की, इसने तो मुझे देखा भी नहीं था। जब इसने तंबाकू खाकर ताली बजाया तभी मैं समझ गई
कि ये उस वक्त भी तंबाकू खाकर ताली बजा रहा था, मुझे देखकर ताली नहीं बजा रहा था और उस बेकसूर की गुनाह माफ कर दी गई। और ये साबित हो गया कि माँ एक ऐसी जरिया है जो अपने बच्चे को मुश्किल से मुसीबतों से बचा लेती है, उसके सारे बलाओं को अपने ऊपर ले लेती है। अगर ये वाकया आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।